हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो एक नया टॉपिक जो हमने अपने इस चैनल पर स्टार्ट किया था, जिसमें हम देवरानी वर्सेस जेठानी के बारे में बात कर रहे थे। और अभी हम इस टॉपिक पर नए ही थे कि भाई यहाँ पर तो घमासान युद्ध स्टार्ट हो चुका, वही स्टार्ट हो चुका जो कि होता है हमेशा व्लॉगर्स वर्सेस रिएक्शनिस्ट। तो रिएक्शन चैनल वालों को बहुत सारी बातें सुनाई गई हैं, स्पेशली जो देवरानी साहिबा हैं उनके साइड से, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपोज भी वही हुई थी, तो जो एक्सपोज होता है वही सबसे ज़्यादा तिलमिलाता भी है। तो अभी इन दोनों मतलब देवरानी और जेठानी के दोनों व्लॉग्स आ चुके हैं। हाँ, मैं ये लेट हूँ रिएक्शन देने में, थोड़ा सा लेट हूँ। थोड़ा क्या, मैंने रक्षाबंधन के दिन कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि नहीं मन हुआ, मुझे लगा कि एक दिन की तो छुट्टी बनती है बॉस। तो खैर, आज जो रिएक्शन मैं देने वाली हूँ ये उन ब्लॉग्स पर देने वाली हूँ जो दोनों देवरानी और जेठानी के आए थे रक्षाबंधन के लिए, जब वो अपने अपने घरों के लिए निकल रही थी। तो वहाँ मैंने दोनों के ही ब्लॉग्स देखे हैं, जिसमें साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जो जेठानी साहिबा हैं वो ओके तो नहीं है। उनके चेहरे की जो रंगत है वो कहीं ना कहीं बता रही है कि वो मतलब खुश नहीं है। कुछ जो गलत हुआ है उससे वो मतलब नाराज़ टाइप की हैं, या वो कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहती। ऐसा लगा कि जैसे वो इस बार कंट्रोवर्सी करने के मूड में नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर जो भी घर में चल रहा है वो चाहती हैं कि घर के अंदर ही सॉल्व हो जाए, घर की चार दीवारियों में सॉल्व हो जाए और बाहर नहीं आए। यही वजह है कि उन्होंने ज़्यादा ड्रामा या कुछ भी क्रिएट नहीं किया। जब वो जा रही थी, विदाई हो रही थी, कोच डाली जा रही थी, हमारे यहाँ कोच बोलते हैं, वहाँ जो भी बोला जाता हो, तो कोच वगैरह जब वो डाल रही थी, उनकी जो मदर इन लॉ है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उनका इंटरेक्शन और बहुत ज़्यादा वैसे वो चुलबुली वैसा नहीं उनका बिहेवियर नज़र आया। जबकि जो देवरानी साहिबा हैं वो ओके ओके थी, वो हंस बोल रही थी। इवन उन्होंने पैर छुए हैं जेठानी साहिबा के, और जेठानी साहिबा ने उनको गले से लगाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन वहाँ भी नहीं दिखा। तो जो देवरानी साहिबा ने दावा किया था कि देवरानी जेठानी में बैठकर घंटों हुई बात, वैसा कुछ लगा नहीं। मतलब मुझे तो नहीं फील आया और बहुत सारे ऑडियंस को भी फील नहीं आया, क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने नज़र डाली थी। आप लोगों को कैसा फील हुआ है जो मुझे ये देख रहे हैं, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं? आप लोगों को कैसा फीलिंग आया ये व्लॉग देखने के बाद, दोनों के व्लॉग्स देखने के बाद? क्या आपको लगा कि ऑल इज़ वेल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि जैसे व्लॉगर्स होते हैं वैसे ही उनके जो अंधभक्त होते हैं वो भी होते हैं, तो वो उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। मतलब उनके लिए ये होता है कि हमारी जो दीदू हैं वो गलत भी करेंगी तो सही है, और उनको हमेशा उनको टॉप पर देखने की आदत होती है कि ये टॉप पर है। वैसा सबके साथ होता है, अंधभक्तों के साथ स्पेशली जो अंधभक्त वाली कैटेगरी में लोग होते हैं वो अलग ही तरीके से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर भी जो देवरानी साहिबा हैं उनके कमेंट सेक्शन में मैंने एक कमेंट देखा था कि आपने तो बेचारी रिएक्शन चैनल वालों का कंटेंट ही खा लिया, ख़त्म कर दिया। मतलब लिटरली मुझे इतनी हंसी आई है कि रिएक्शन चैनल वालों का एक अलग ही मतलब खौफ है, या आप जो भी कह लो। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि रिएक्शन चैनल वालों से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब इतनी प्रॉब्लम है कि कुछ पूछो नहीं। मतलब रिएक्शन चैनल वाले रियलिटी दिखाते हैं ना तो मिर्चियाँ लगती हैं। जो व्लॉगर्स हमेशा कहते हैं ना, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, तो वैसा कुछ है। मतलब व्लॉगर्स को जितनी मिर्ची लगती है ना, उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है ये जो पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं जो कुछ अंधभक्त, उनको लगती है। तो रिएक्शन चैनल वालों का कंटेंट कभी ख़त्म नहीं हो सकता जब तक कि व्लॉगर्स हैं इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। जब तक व्लॉगर्स हैं या कुछ ऐसे एंटिक पीसेस हैं, तो हम उनको जब जब देखते हैं तो मतलब हम लोग कंटेंट निकाल सकते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है कि हम इन पर ही बात करें, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि ट्राई बहुत अच्छा किया था, बट ये मतलब टर्नआउट कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ है। और मतलब इमोशनल हुई थी जेठानी साहिबा जाते हुए। अब क्यों इमोशनल हुई थी? बच्ची का ही कारण था या कोई और कारण था? कहीं ना कहीं देखो अंदर अंदर कुछ है जो कि दिख रहा है, सबको दिख रहा है। देवरानी साहिबा उसको कवर करने की कोशिश कर रही हैं, और जेठानी साहिबा केवल चुप्पी साध कर बैठी हैं कि सामने से जो रिप्लाई आएगा आएगा। मैं तो भाई इस बार जो है ना कंट्रोवर्सी करने के मूड में नहीं हूँ। मैं दोबारा से जो परिवार की चीज़ें हैं वो नहीं लाऊंगी सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। और ऐसा ही कुछ जो जेठानी साहिबा हैं उनके फैंस जो हैं या उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट भी कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स में यहाँ लेने वाली हूँ। तो किसी ने लिखा है, लास्ट कंट्रोवर्सी के बाद डैश ने बोला था, मतलब जेठानी साहिबा ने बोला था कि आगे कंट्रोवर्सी अगर होती है तो हम घर पर सुलझाएंगे, यूट्यूब पर नहीं लाएंगे, पर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा बर्दाश्त मत करना। तो यार ये होता है, देखो जो कंट्रोवर्सी लेकर आ जाता है ना वाईटी के ऊपर, या ज़्यादा वो दंगे करता है, तो हमेशा उसको ही बोला जाता है कि भाई ये लेकर आया था, इसने मतलब करा वाईटी के ऊपर आकर। तो भाई ये लेकर तो ये आई नहीं है, देखा जाए तो ये लेकर नहीं आई है। इनके व्लॉग में कुछ चीज़ें कैप्चर हो गई थी जो बाद में ट्रिम आउट कर दी गई, और उसका मुद्दा इन्होंने क्रिएट किया भी नहीं। उसके बाद जो देवरानी साहिबा हैं उनके व्लॉग में भी कुछ क्रिएट हो जाता है जो कि उनकी सिस्टर
सिस्टर ने ऑब्वियसली बोल दिया, जो कि बहुत गलत लगा। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हर जो लड़की होती है वो अपने जो मायके में अपने ससुराल को लेकर बातें करती है। हाँ भाई, करती है, लेकिन हर किसी की इतनी आदत नहीं होती है ना कि अपनी छोटी बड़ी बातें मतलब जो आपके रिश्ते हैं जेठानी के साथ जो खराब हैं, हर एक चीज़ को डिस्कस करें, ये ज़रूरी नहीं होता। फिर अगर आपकी जो मतलब जिससे आप डिस्कस कर रहे हो वो आपकी उम्र के बराबर नहीं है या आपसे काफ़ी ज़्यादा एज में कम है, ऐसे लोगों से ये डिस्कशन मुझे नहीं लगता कि किए भी जाने चाहिए, क्योंकि वो लड़की छोटी है और वो लड़की आकर ऐसे बोल जाती है अगर, है ना, भरी महफिल में, तो कितना मतलब ऑड लगता है वो चीज़। तो हाँ, मतलब इतना भी लिबर्टी किसी को नहीं देनी चाहिए कि आप किसी के बारे में अगर कुछ बात कर रहे हो तो सामने वाला आकर मतलब चार समाज में आपके ही फैमिली मेंबर की, है ना, आकर कुछ भी बोलकर चला जाए, तो इतनी लिबर्टी भी नहीं देनी चाहिए। तो हाँ, करती है हर मतलब कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं तो अपने माँ के साथ शेयर करते हैं, और अगर भाभी से बॉन्ड अच्छा होता है तो वहाँ भी करते हैं, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मेरे हिसाब से अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि जो भाभियाँ होती हैं कभी उनसे भी मनमुटाव होता है तो उसका वो मिसयूज़ कर सकती हैं। रही बात मॉम की, तो मॉम और जो डैड होते हैं वो परेशान होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो तो इतनी छोटी छोटी बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है ना, कुछ फैमिलीज़ में माएँ कुछ सिखा देती हैं, कुछ बोल देती हैं, फिर वो अमल हम कर लेते हैं या कोई भी कर लेता है, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जब तक आपके साथ बहुत ज़्यादा कुछ गलत नहीं हो रहा हो ना, छोटी-छोटी बातों के बारे में इस तरीके से डिस्कशन मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। एक और कमेंट है, प्राउड ऑफ यू डैश, यानी कि जेठानी जी, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बस परेशान मत होना किसी के लिए, अपनी हेल्थ को मत खराब होने देना। एक और कमेंट है, साफ साफ दिखाई देता है कि डैश की तरफ से फॉर्मेलिटी तो सारी होती है पर बॉन्ड नहीं है। अब ये जो फॉर्मेलिटी वाली बात की जा रही है, ये की जा रही है इनकी जो भाभी हैं, यानी देवरानी के साथ काफ़ी ज़्यादा नज़र आई थी, आपको याद ही होगा। तो उन्होंने एक तड़कता भड़कता वीडियो बनाया था कि जो आता है मुंह उठाकर कुछ भी बोलकर चला जाता है, तो वो एक्चुअली जो है ना जेठानी साहिबा के क्लोज मतलब रिलेशन, मतलब उनके भाई की वाइफ है, और उनका बॉन्ड अपनी जो नंद है उनके साथ ना दिखकर वो दिखता है किसके साथ, देवरानी साहिबा के साथ। तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों ने इनको ट्रोल किया था, इनको कमेंट किए थे, तो ये आ गई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब रोष प्रकट करने आ गई थी। तो अभी जब गई हैं जेठानी साहिबा अपने मायके, तो वहाँ वो पैर छू रही हैं, या मतलब उनके यहाँ कुछ रिवाज होंगे तेल लगाना पैर में, है ना, तो वो सब वो कुछ कर रही हैं, तो लोग यही चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि बॉन्ड तो दिखाई नहीं देता, जो भी चीज़ें हैं वो केवल फॉर्मेलिटी में चल रही हैं। एक और कमेंट है, मुझे पता है आप नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप नॉर्मल हो नहीं, सब ठीक है सब ठीक है बोल के खुद को समझा रहे हो, बट कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बोल के हर चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है। मैं स्ट्रांग हूँ, रोना नहीं आता बोल के चीख चीख के रोने का मन कर रहा है। मुझे पता है कि आपके अंदर सवालों का गुब्बार है, आप एक अजीब सी कश्मकश में हो, बट आप फिर भी इन चीज़ों से डील करने की कोशिश कर रहे हो। बस यही बात आपको टूटने नहीं देगी। बी स्ट्रॉन्ग डैश दी, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ये जेठानी साहिबा के लिए लिखा गया है। एक और कमेंट है, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। एक और कमेंट है, आप बहुत परेशान हो लग रहा है, जैसे कि तूफान चल रहा हो मन में, सब इग्नोर करिए, खुश रहिए। एक और कमेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैश दी। एक और कमेंट है, बस डैश की बात जो सामने आई ना उसे ही कवर करने के लिए कोई स्वीट बन रहा है, वरना डैश के वीडियो के थ्रू उनकी बातें सामने आई थी, उस पर लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन आता, इसलिए कहते हैं ईश्वर सब देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है उस सिस्टर की कि जिसकी बातों की वजह से जो चीज़ें हैं वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही हैं, और जो देवरानी साहिबा हैं वो ओवर स्वीट बनने की कोशिश कर रही हैं। वरना जो कि जेठानी साहिबा के व्लॉग में कैप्चर हुआ था ना कि सब अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, उसके लिए लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन आता, लेकिन जब वो बहन का वीडियो आ गया, बहन का क्लिप वायरल हो गया, उसके बाद से ये कुछ बोलने लायक नहीं रही, इसलिए ये शांत हो गई हैं और ओवर स्वीट बनने की कोशिश कर रही हैं, मीठी मीठी बातें, जैसे कि देवरानी जेठानी देवरानी जेठानी। आप थंबनेल पर भी देख रहे होगे देवरानी जेठानी किया जा रहा है अचानक से। वैसे तो जेठानी बोलकर थैंक यू नहीं बोला जा रहा था कि जेठानी जी ने भी हेल्प किया, जेठानी जी का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, ऐसा किसी भी उसमें नहीं किया गया। इवन जब ऑडियंस ने इनको बहुत ज़्यादा बोला कि आपने यहाँ पर एक भी बार उनको थैंक नहीं किया, तो ये एक वीडियो में बोलती हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपने उनका कुछ लोगों का नाम नहीं लिया, मतलब वहाँ पर भी जेठानी या भाभी करके संबोधित नहीं किया गया। ऐसा हो सकता है कि पतिदेव ने बोला होगा कि नहीं यहाँ पर तो गलती है, तो पतिदेव के कहने पर ये ओवर स्वीट बनकर और देवरानी जेठानी थंबनेल और ये सब करके ना लीपापोती करने की कोशिश कर रही हैं, और ये चीज़ ऑडियंस पकड़ रही है और इसलिए वो कमेंट कर रही है।
और अगर जो सिस्टर वाला वीडियो है, वो क्लिप है जो कि लोगों के सामने नहीं आई होती, तो ऑब्वियसली इनका एक्सप्लेनेशन आता, पति के साथ बैठकर आता और पति बहुत अच्छे से बोलकर सारी चीज़ों को अच्छे से मैनिपुलेट करके ले जाते। तो आप लोगों के इस पर जो भी थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।